अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नालॉजी। हम जो है वो आज मैथ क्लास 4 को पढ़ेंगे और उसमें जो हम यूनिट 2 पढ़ रहे थे मैथ क्लास 4 में यूनिट 2 वो था हमारे पास फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में जो टॉपिक है वो है 2.2 एक्सरसाइज में प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। अब प्राइम और कंपोजिट नंबर्स क्या हैं, इनका कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। डिफाइन प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। Over 2000 years ago, a famous Greek mathematician Eratosthenes was interested in prime numbers. 2000 ईयर्स पहले एक मशहूर ग्रीक मैथमेटिशियन था इरेटोस्थीन्स। उसने जो है वो प्राइम नंबर्स में इंटरेस्ट दिखाया था। ही अरेंज्ड द नंबर्स इन 10 कॉलम्स। उसने 10 कॉलम्स में नंबर्स को अरेंज किया था। फॉलो द स्टेप्स ही डिड टू फाइंड आउट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। उसने ये सारे स्टेप्स जो है वो फॉलो किए और उसने ढूंढे प्राइम नंबर्स 1 से लेके 100 तक, मतलब 1 और 100 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स थे उसने वो ढूंढ निकाले। अब 1 जो है 1 इज़ अ वेरी स्पेशल नंबर, लीव इट एज इट इज़। अब 1 जो है वो एक स्पेशल नंबर है, ये ना कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर है, ये जो है वो हमारे पास एक स्पेशल नंबर है। तो स्टार्ट विथ 2 से स्टार्ट करेंगे। सर्किल इट एंड क्रॉस आउट एवरी सेकेंड नंबर आफ्टर इट। इसको जो है वो सर्किल करेंगे और इसके जो हर सेकंड में नंबर आ रहा है उसको क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये 2 पे सर्किल लगा हुआ है पिंक कलर से, उसके हर जो है सेकंड नंबर पे वो हमें क्रॉस करना है। नाउ मूव टू 3। अब 3 के पास आना है। सर्किल इट एंड क्रॉस आउट एवरी थर्ड नंबर आफ्टर इट। अब इसको जो है वो सर्किल करना है और इसके हर थर्ड नंबर पे क्रॉस लगाना है। तो ये ब्लू कलर पे में इस पे सर्किल लगा हुआ है और इसके हर थर्ड कलर पे क्रॉस लगा हुआ है। द नेक्स्ट नंबर दैट हैज़ नॉट बीन सर्किल्ड और क्रॉस्ड आउट इज़ 5। सर्किल इट नाउ एंड क्रॉस आउट एवरी 5th नंबर। अब जो है नेक्स्ट नंबर जो है जिस पे सर्किल लगा हुआ है वो है हमारे पास 5, जिस पे क्रॉस लगा हुआ है और इसके हर 5th नंबर पे क्रॉस लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखें तो जो 2 है हमारे पास, इसके हर सेकंड नंबर पर जो है वो पिंक कलर का नंबर है। यहाँ पे देखें ये 4 पे पिंक कलर का क्रॉस लगा हुआ है, फिर एक नंबर छोड़ के फिर 6 पे, फिर 8 पे। तो जो 3 नंबर है हमारे पास इस पे ब्लू सर्किल है, फिर इसके 2 नंबर्स छोड़ के थर्ड नंबर पे ब्लू क्रॉस है, फिर 2 नंबर्स छोड़ के थर्ड पे जो है वो ब्लू क्रॉस है। और जो 5 है इस पे देखें ये ग्रीन कलर में क्रॉस लगा हुआ है और इसके हर 5th नंबर पे जो है वो क्रॉस लगा हुआ है। तो 5 पे जो सर्किल है ग्रीन कलर का, तो ये 1 2 3 4 एंड 4 नंबर छोड़ के 5 नंबर पे जो है वो ग्रीन कलर में क्रॉस लगा हुआ है। फिर जो है वो 1 2 3 4 नंबर छोड़ के फिर 15 नंबर पे ग्रीन कलर पे क्रॉस लगा हुआ है। तो हर 5th नंबर पे हमें क्रॉस लगाना। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर आफ्टर 5 दैट हैज़ नॉट सर्किल्ड और क्रॉस्ड आउट। कौन सा नंबर है जो जिस पे क्रॉस भी नहीं लगा हुआ और सर्किल भी नहीं लगा हुआ। सर्किल दैट नंबर एंड फॉलो द सेम स्टेप्स अंटिल यू हैव ऑल द नंबर्स बीन क्रॉस्ड आउट और सर्किल्ड एक्सेप्ट 1। तो आपको जो है वो क्रॉस और सर्किल लगाना है जब तक आपके पास सारे नंबर्स पूरे हो जाएं एक्सेप्ट 1 को छोड़ के। तो यहाँ पे देखें द चार्ट विल लुक एज अंडर। तो ये जो चार्ट है पूरा यहाँ पे देखें 2 जो है इसके 1 नंबर छोड़ के 2 नंबर पे सेकंड नंबर पे 4 पे क्रॉस लगा हुआ, फिर 1 नंबर छोड़ के फिर 6 पे क्रॉस लगा हुआ है, फिर 7 को छोड़ के 8 पे लगा हुआ है, फिर 9 को छोड़ के 10 पे, फिर 11 को छोड़ के 12 पे पिंक कलर का क्रॉस लगा हुआ है, फिर 14 पे, फिर 15 को छोड़ के 16 पे, फिर 17 को छोड़ के 18 पे। ऐसे जो है वो सारे नंबर्स पे सेकंड नंबर पे पिंक कलर का क्रॉस लगा। अब 3 जो है इस पे ब्लू कलर का सर्किल है, तो यहाँ पे 1 4 जो नंबर है ये 1 2 और यहाँ पे 3 नंबर पे देखें इस पे क्रॉस लगा हुआ है ब्लू कलर का, फिर 1 2 और 3 पे यहाँ पे देखें 9 पे क्रॉस लगा हुआ है, फिर 12 पे क्रॉस लगा हुआ। ऐसे हर थर्ड नंबर पे ब्लू कलर में क्रॉस लगा हुआ है। अब जो 5 नंबर है उस पे सर्किल जो है वो ग्रीन कलर का, तो 1 2 3 4 यहाँ पे 5 जो है
फिफ्थ नंबर पे 10 है, तो यहाँ पे देखिए इस पे जो है वो ग्रीन कलर का क्रॉस लगा हुआ। फिर 11, 12, 13, 14 छोड़ के फिर 15 पे ग्रीन कलर का क्रॉस लगा हुआ। तो ऐसे फिफ्थ नंबर पे ग्रीन कलर के क्रॉसेस लगे हुए हैं। अब जो है वो 7 नंबर है जिस पे जो है ऑरेंज कलर का सर्किल है। फिर हर 7th नंबर पे ऑरेंज कलर का क्रॉस लगा हुआ है। तो ये जो है वो हमारे पास एक चार्ट है जहाँ पे हमने 2nd नंबर, 3rd नंबर, 5th नंबर और 7th नंबर को देखा। तो ये जो है सारी चार्ट जो है वो ये आप यहाँ तक सारे खुद देख लीजिएगा। फिर आगे जो है वो हम इसके बारे में मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे, फिर आपको और इजीली ये सारे चार्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब जो है द एक्टिविटी शोज़ दैट, ये जो एक्टिविटी हमें जो दी गई थी चार्ट के ज़रिए, उसके हिसाब से ऑल द नंबर्स दैट हैव बीन सर्किल्ड 2, 3, 5, 7 etc आर प्राइम नंबर्स। जो भी सारे नंबर थे 2, 3, 5, 7 जिस पे सर्किल लगा हुआ था वो सारे के सारे जो है वो प्राइम नंबर्स थे। ऑल द कंपोजिट, अब प्राइम नंबर्स क्यों थे ये कॉन्सेप्ट हम प्राइम नंबर्स में सीखेंगे। अब है हमारे पास ऑल द नंबर्स दैट हैव बीन ग्रास्ड आउट 4, 6, 8, 9, 12, 14 etc आर कंपोजिट नंबर्स। 2, 3, 5, 7 को छोड़ के बाकी जो नंबर्स थे 4, 6, 8, 9, 12, 14 इस पे जो क्रॉस लगा हुआ था, इस टाइप का क्रॉस, वो जो है वो सारे कंपोजिट नंबर्स थे हमारे पास। तो 1 इज़ नाइदर प्राइम नार कंपोजिट। 1 जो है हमारे पास ये ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट। इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ नेचुरल नंबर, ये एक स्पेशल टाइप का नेचुरल नंबर है। तो इसको जो है वो हम 1 को जो है नेचुरल नंबर कहते हैं। तो आइए अब हम प्राइम नंबर्स के बारे में मज़ीद डिटेल से इसको समझते हैं। तो प्राइम नंबर्स, a number which can be divided only by 1 or itself is called a prime number। जो नंबर सिर्फ 1 की टेबल से डिवाइड हो और अपनी खुद की टेबल से डिवाइड हो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 की टेबल से डिवाइड हो रहा हो और अपनी खुद की टेबल से डिवाइड हो रहा हो अपने नंबर से, वो हमारे पास प्राइम नंबर है। लाइक 2, 3, 5 एंड 41 etc दे कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 2, 3, 5 और 41 हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जो किसी और की टेबल में डिवाइड नहीं होते हैं। ये सिर्फ हमारे पास 1 की टेबल से डिवाइड होते हैं और अपनी खुद की टेबल से। सिर्फ हमारे पास जो है 2 वो 1 की टेबल में डिवाइड होता है और अपनी खुद की टेबल में डिवाइड होता है। 3 में हमारे पास 2 नंबर जो है वो नहीं आता 3 की टेबल में, क्योंकि 2 पे हमारे पास जो टेबल 2 जो नंबर है वो 2 की टेबल से होता है, क्योंकि जो 2 नंबर है वो हमारे पास 2 की टेबल में ही आता है, अपनी खुद की टेबल में और सिर्फ 1 की टेबल में। ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 की टेबल में और अपनी खुद की टेबल में आए वो प्राइम नंबर है। 3 जो है वो भी सिर्फ 1 की टेबल में आता है और अपनी खुद की टेबल में आता है। 2 की टेबल में 3 नहीं आता, 1 टाइम्स 3 आता है, तो यह भी एक प्राइम नंबर है। उसके बाद जो है हमारे पास 5 नंबर, यह भी सिर्फ 1 की टेबल में आता है और अपनी खुद की टेबल में आता है। ना 2 की टेबल में 5 आता है, ना 3 की टेबल में, ना 4 की टेबल में, ये सिर्फ 1 की टेबल में और अपनी खुद की टेबल में आता है। इसका नंबर ये भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है। उसके बाद जो है हमारे पास 41 भी ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 की टेबल में आता है और अपनी खुद की टेबल में आता है, तो यह भी नंबर हमारे पास प्राइम नंबर है। जो कोई भी नंबर्स हमारे पास सिर्फ 1 की टेबल में आए और सिर्फ 1 की टेबल में आए और अपनी खुद की टेबल में आए, वही नंबर हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। तो होप के यहाँ तक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो प्राइम नंबर्स में क्लियर हो गया होगा। देयर इज़ ओनली 1 प्राइम नंबर दैट इज़ इवन। तो ये एक जो 2 वाला नंबर है हमारे पास, एक 2 जो 2 की टेबल वाला नंबर जो है ये एक ही नंबर है जो इवन नंबर से इवन नंबर है, बाकी सारे जो हैं वो ऑड नंबर है। ऑल द अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड। उसके अलावा जो भी प्राइम नंबर्स वाले नंबर्स हैं वो सारे ऑड हैं, सिवाय 2 के। 2 जो है वो हमारे पास एक इवन प्राइम नंबर है। तो होप के यहाँ तक आपको प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम कंपोजिट नंबर्स को पढ़ेंगे। अब है हमारे पास कंपोजिट नंबर्स।
Those numbers except one which have more than two divisors are called composite numbers। अब डिवाइजर्स मैंने आपको समझाए थे कौन सा नंबर जिससे हम टेबल लगाते हैं, तो वो सारे नंबर्स जो वन की टेबल से तो डिवाइड हो रहे हों लेकिन उससे भी ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो नंबर्स हमारे पास जो है वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। मतलब वो नंबर्स जो वन की टेबल में भी आ रहे हों और उससे ज़्यादा टेबल्स में भी आ रहे हों, मतलब टू की टेबल में भी आ रहे हों, थ्री में भी आ रहे हों, या टू नंबर्स से टू डिवाइजर्स से ज़्यादा डिवाइजर्स में आ रहे हों, तो वो हमारे पास कंपोजिट नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स can be written as a product of two or more prime numbers। कंपोजिट नंबर्स जो हैं वो प्रोडक्ट है टू नंबर्स और उससे भी ज़्यादा मोर प्राइम नंबर्स का जो है वो कंपोजिट नंबर्स जो है वो प्रोडक्ट है। क्योंकि जो है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 10 होता है। तो यहाँ पे देखें 5 जो है 10 पे जो है वो 5 की टेबल भी लग रही है, 2 की भी लग रही है और इस पर अपनी खुद की भी टेबल लगती है और 1 की भी। इसका मतलब ये नंबर सिर्फ 2 टेबल्स में ही नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा डिवाइजर्स में जो है वो आ रहा है, उससे भी ज़्यादा की टेबल जो है उस पर लग रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 कैन बी डिवाइडेड बाय 1, 2 एंड 4। 4 नंबर जो है वो 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल से भी डिवाइड होता है और 4 अपनी खुद की टेबल से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब ये 3 डिवाइजर्स से डिवाइड होता है। इसका मतलब 2 से ज़्यादा डिवाइजर्स आ गए, 2 से ज़्यादा टेबल्स आ गई, तो ये हमारे पास एक कंपोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर में हमने पढ़ा था कि सिर्फ 1 की टेबल में वो नंबर डिवाइड हो रहा हो और अपनी खुद की टेबल में, वो हमारे पास प्राइम नंबर होता है। और कंपोजिट वो नंबर्स होते हैं जो 2 की टेबल या 2 डिवाइजर्स से भी ज़्यादा डिवाइजर्स उस पर लग रहे हो। ऐसा नंबर जो 2 टेबल से भी ज़्यादा टेबल्स पे पूरा डिवाइड हो रहा, वो नंबर हमारे पास कंपोजिट नंबर्स होता है। यहाँ पे देखें तो 18 कैन बी डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। अब 18 भी हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो 1 की टेबल में भी आ रहा है, 2 की टेबल में भी पूरा डिवाइड हो रहा है, 3 की टेबल में भी, 6 में भी, 9 और 18 की टेबल में भी। सो 4 एंड 18 आर कंपोजिट नंबर। तो ये 4 और 18 हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं। तो ये थे हमारे पास प्राइम और कंपोजिट नंबर्स। होप कि आपको प्राइम नंबर्स का और कंपोजिट नंबर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 28 बिटवीन प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। अब जो प्राइम और कंपोजिट नंबर्स है उसके जो है वो हमें डिफरेंस मालूम करना है। अब यहाँ पे देखें 37 नंबर है, तो इसके डिवाइजर्स देखेंगे कितने, तो इस पर एक 1 की टेबल लग रही है और अपनी खुद की टेबल लग रही है। तो इसका मतलब एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स, इस पर 2 डिवाइजर्स की टेबल लग रही है, तो प्राइम नंबर, ये हमारे पास एक प्राइम नंबर है। उसके बाद हम आते हैं 42 पे। 1, 2, 3, 6, 14, 21। तो 42 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिस पे 1 की टेबल भी लग रही है, 2, 3, 6, 14, 21 और 42 की अपनी खुद की लग रही है। इसका मतलब मोर देन 2 डिवाइजर्स, ये 2 डिवाइजर्स से भी ज़्यादा डिवाइजर्स की इस पे टेबल लग रही है। तो कंपोजिट नंबर, ये हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है। अब है हमारे पास नंबर 19, इस पे सिर्फ 1 की टेबल लग रही है और 19 की अपनी खुद की टेबल लग रही है। एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स, इसमें सिर्फ 2 डिवाइजर्स पे लग रही, तो ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है जिस पे एक 1 की टेबल लग रही है और अपनी खुद की। 77 जो है, इस पे देखें इसके डिवाइजर्स हैं 1, 7, 11 एंड 77। ये 2 डिवाइजर्स से ज़्यादा डिवाइजर्स इस पे लग रहे हैं, 4 डिवाइजर्स की टेबल इस पे लग रहे हैं, तो ये हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है जिस पे हमारे पास 2 डिवाइजर से ज़्यादा टेबल लग रहे हैं। अ प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स। एक प्राइम नंबर में सिर्फ 2 डिवाइजर्स होते हैं, मतलब 2 डिवाइजर्स से जो है वो एक नंबर डिवाइड हो रहा है, तो वो हमारे पास प्राइम नंबर होता है। अ कंपोजिट नंबर हैज़ मोर देन 2 डिवाइजर्स। कंपोजिट नंबर हमारे पास वो होता है जिस पे 2 डिवाइजर से ज़्यादा डिवाइजर्स की टेबल लग रही हो, मतलब कि एक टेबल से भी वो पूरा डिवाइड हो रहा है, दूसरी टेबल से भी और तीसरी टेबल से भी। तो मोर देन 2 डिवाइजर्स हमारे पास कंपोजिट नंबर्स होता है और सिर्फ एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स जो है नंबर है हमारे पास, वो प्राइम नंबर होता है।
तो होप के यहाँ तक आपको प्राइम नंबर्स का और कंपोजिट नंबर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई बात आपको समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।